हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार वर्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। एक्चुअली ये यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा बेसिकली डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। जितना भी पढ़ाया जाएगा डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, साथ में अगर कोई बीटेक स्टूडेंट इसे देखना चाह रहा देख सकता है, उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। और जो भी समझाया जाएगा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप लेक्चर चलेंगे। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आपने मास ट्रांसफ़र को सही तरीके से नहीं समझा तो ये मान के चलिए भाई साहब आपने 30% केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं समझ पाया। 30% आपके जो केमिकल इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट होते हैं, आप जब डिप्लोमा लेवल पर पढ़ेंगे HMT पढ़ेंगे। HMT जो होता है आपका अलग अलग, वहाँ पे एक में होता है हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। ओके, हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो आपके केमिकल इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट देखिए, मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, CRE, FM। तो ये आपके सब्जेक्ट जो होते हैं जिनमें आपका CT भी रहता है। तो इतने सब्जेक्ट आपको केमिकल इंजीनियरिंग की जान होते हैं। जो केमिकल इंजीनियरिंग आपका अगर कर रहे हैं, इतने सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। क्योंकि आप अगर IOCL में जा रहे हैं, AONGC में जा रहे हैं या BPCL की तैयारी कर रहे हैं, HPCL की, तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आपका CRE हुआ, मास ट्रांसफ़र हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुआ, FM हुआ और CT हुआ। ये मान के चलिए भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसीलिए मैं जो आपको सिलेबस यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसमें A to Z जो 0 लेवल से हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट होंगे डिलीवर करते हुए चलूँगा, आपको जो भी बताना है। और इससे आपको क्या होगा, यहाँ पे जो मैं सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा, जितना भी आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा मास ट्रांसफ़र में, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और बुक उठा के ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़िए या बुक से पढ़िए। यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाऊँगा ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप अपने आप ही लगा देंगे। ONGC की तैयारी कीजिए चाहे IOCL की, उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं ये लेक्चर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लेक्चर हैं ये हिंदी इंग्लिश मिक्सअप रहेंगे, क्योंकि जो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें प्रॉब्लम रहती है, कुछ यूपी बोर्ड से आए हुए होते हैं तो समझने में। लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी में समझाया जाएगा, लेकिन जो रिटन नोट्स बनेंगे वो आपके इंग्लिश में ही रहेंगे। ओके, तो जितना भी कोशिश कर सकें आप लोग इंग्लिश को समझना, इंग्लिश में ही समझें और इंग्लिश में ही आपका नोट्स बनाएं। क्योंकि आगे जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, वहाँ पर टोटली आपके जो एग्ज़ाम होंगे इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि हम पढ़ाएंगे क्या मास ट्रांसफ़र में। चलिए मास ट्रांसफ़र को स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इंजीनियरिंग विद V2। बेसिकली हुआ क्या, जब मैं डिप्लोमा स्टूडेंट था, डिप्लोमा में ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में अपना डिप्लोमा निकाल दिया, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, समझ में नहीं आया। जब आफ्टर मैं बीटेक करने के लिए आया तब मुझे पता चला कि हाँ यार, अगर मैंने वहाँ पर सही तरीके से पढ़ लिया होता, काश अगर इतना नॉलेज मुझे हो चुका होता तो मुझे या बीटेक करना इतना टफ नहीं होता या आसानी से मैं कहीं ईजिली जॉब पा लेता। तो इसीलिए अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के लिए मैं स्पेशली ये क्लासेस स्टार्ट किया हूँ कि उन्हें अच्छी तरीके से क्लासेस मिल सकें, प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो चलिए मास ट्रांसफ़र को स्टार्ट करते हैं। मास ट्रांसफ़र को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मास ट्रांसफ़र, CRE, हीट ट्रांसफ़र, CT सभी के लेक्चर्स बनाए जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। कॉन्टैक्ट में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा मास ट्रांसफ़र। स्टूडेंट देखिए फ्रेंड्स, मास ट्रांसफ़र हमें पढ़ना क्या है, मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र शब्द से ही पता लग रहा है कि मास का जहां पे ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा, मास ट्रांसफ़र। भाई साहब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, भाई साहब ध्यान दीजिए, लिखा हुआ मास ट्रांसफ़र, यानी कि कहीं पे मास होगा। मास मान लीजिए ये कोई आपका ब्लॉक है, ठीक है, और ये कन्वेयर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह से जा रहा है, तो ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक पोजीशन पे आया, क्या होगा, ये कन्वेयर है, कन्वेयर की बेल्ट की थ्रू यहाँ कहीं से ऐसी तरीके से कहीं ट्रांसफ़र हो रहा होगा, इसका कहीं भी इस तरीके से आपका कन्वेयर चलता रहता है। तो मान के चलिए ये पार्टिकल गया, इस पार्टिकल को यहाँ पे उतार लिया गया और रख लिया गया। क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफ़र तो हुआ। ये जो आपका ब्लॉक गया था इसका यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। तो क्या ये ऑपरेशन मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन होगा, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन होगा? बताइए कमेंट में, ये मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन होगा या नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है। ओके, पाइप है, पाइप में क्या है, पाइप है, ये एक पाइप है। देखिए ये एक पाइप है,
पाइप है ये कि पाइप में क्या फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो बताइए फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा है, क्या मास ट्रांसफर ऑपरेशन है? नहीं, ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं है। ये बोथ आर मैकेनिकल ऑपरेशंस होगा, ये फ्लूइड ऑपरेशन होगा और ये आपका क्या होगा, मैकेनिकल ऑपरेशन। ये क्या होगा, मैकेनिकल ऑपरेशन। तो ध्यान दीजिए, आप अगर एक ग्लास लीजिए और ग्लास में वाटर ले लीजिएगा और वाटर को किसी सतह पर गिरा दीजिएगा, वाटर क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। तो वहाँ पर ट्रांसफर तो होगा, ट्रांसफर होगा वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, लेकिन वो मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं होगा, मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, मास ट्रांसफर ऑपरेशन कब होगा, मास ट्रांसफर का ऑपरेशन कब होगा, जब वहां पे कोई ड्राइविंग फोर्स का वर्क करेगा। क्या ड्राइविंग फोर्स वर्क करेगा? जब ड्राइविंग फोर्स वर्क करेगा तभी मास ट्रांसफर होगा। सुंदर सी प्यारी सी लाइन है, लिखिएगा। जब हम डिफिनीशन लिखते हैं बुक्स में कहीं लिखी होती है, द ट्रांसफर ऑफ मास आर मोल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज नोन एज मास ट्रांसफर। ऐसा लिखा होता है, बहुत सारी हो सकता है बुकों में, या कोई टीचर्स काफ़ी पढ़ाते हैं तो ऐसा बोल दिया जाता है। तो भाई साहब ये नहीं होता मास ट्रांसफर। अगर मास ट्रांसफर ये है तो मैकेनिकल ऑपरेशन क्या है? अगर मैकेनिकल ऑपरेशन क्या है, मास ट्रांसफर की जब भी बात करेंगे तब वहां पे आपका ड्राइविंग फोर्स जरूर आएगा, ड्राइविंग फोर्स जरूर आएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर कहीं भी इंटरव्यू में या कोई पूछ रहा है बताइए मास ट्रांसफर होता क्या है, मास ट्रांसफर की डिफिनीशन बताइए, तो मास ट्रांसफर की जो आपको डिफिनीशन बतानी है, द ट्रांसफर ऑफ मास आर मोल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर पोजीशन ड्यू टू बोल सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सम ड्राइविंग फोर्स। वहां पे ड्राइविंग फोर्स जरूर वर्क करेगा, ड्राइविंग फोर्स वर्क करेगा। तो डिफिनीशन लिखिए मास ट्रांसफर की डिफिनीशन लिखिए। मास ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ऑफ मास और मोल्स from one position to another position इज नोन एज मास ट्रांसफर। नहीं, अभी इतना नहीं पूरा हुआ, अब प्यारी सी एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? ध्यान दीजिए क्या लिखना है। द ट्रांसफर ऑफ मास आर मोल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ड्यू टू और विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग फोर्स, और ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मोल्स आर मास फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ड्यू टू, प्यार से लिख दीजिए, ड्यू टू ड्राइविंग फोर्सेस। वहां पे जब ड्राइविंग फोर्स वर्क करेगा, अगर इतनी लाइन नहीं लिखी है आपने, ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स, भैया डिफिनीशन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स, जब भी बात करेंगे मास ट्रांसफर की, वहां पे ड्राइविंग फोर्स होगा तभी मास ट्रांसफर होगा। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये एक पाइप है, ये एक सपोज पाइप है, पाइप में ये पहला ये बताइए, ये सेकंड नंबर पे पूछेंगे। ये ग्लास है, ग्लास में वाटर भरा हुआ है, ग्लास में क्या है, वाटर भरा हुआ है, ओके। और हमने एजिटेटर टाइप ऐसा जो चम्मच होता है अपने घरों में, उसे डाल दिया इसमें, तो इसे घुला रहा है, मैं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे बताइए क्या ये ऑपरेशन, ये जो यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, क्या मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है? बताइए, मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है या नहीं? बताइए। नहीं, मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं हो रहा। किसका होगा मास ट्रांसफर? मास ट्रांसफर तो भाई वाटर है, वाटर ही तो है, वाटर का सेम कंसंट्रेशन सभी जगह है, कितना भी कुछ भी कीजिए मास ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो मास ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर आप बात में करता, ये आपका एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, मैंने शुगर डाल दिया, ये वाटर है, वाटर में शुगर डाला, ओके, शुगर पड़ा हुआ है और चम्मच से चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मास ट्रांसफर ऑपरेशन होगा, तब वो मास ट्रांसफर ऑपरेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे मास ट्रांसफर आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो आपकी शुगर होगी, शुगर का डिफ्यूज हो रही होगी, ओके। अच्छा दूसरा बताइए एक, देखिए ये आपका एक पाइप है, पाइप में वाटर का फ्लो हो रहा है और यहाँ से मैंने ट्रेसर इंजेक्ट करा दिया।
ट्रेसर आप पढ़ेंगे सीआरई में पढ़ेंगे ट्रेसर। ओके, तो आप हमें बताइए क्या ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है? मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है? बताइए मास ट्रांसफर ऑपरेशन है या नहीं? नहीं, मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं। ये ट्रेसर है। ट्रेसर क्या जो होगा, ट्रेसर इसमें इंजेक्ट होगा तो ट्रेसर के जो पार्टिकल्स होंगे, ट्रेसर के पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे या डिफ्यूज नहीं होंगे। अगर ट्रेसर के पार्टिकल्स इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे तो हम ट्रेसर का यूज किस लिए करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर कोई पाइपलाइन है, आप उसमें क्या फ्लो करा रहे हैं, कुछ फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं। मान लीजिए ये 100 मीटर लंबी पाइपलाइन है, 100 मीटर लंबी पाइपलाइन है। ओके, ये 100 मीटर लंबी पाइपलाइन है, इसमें आप किसी फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं या कोई भी फ्लूइड है उसे फ्लो करा रहे हैं। तो आपको पता लगा कि यहाँ से फ्लूइड जो गया था, फ्लूइड किया गया था 100 लीटर्स। तो यहाँ पे जो आपको फ्लूइड मिला, तो फ्लूइड मिला आपका 90 लीटर्स। ओके, 90 लीटर्स आपको मिला। तो आपको कुछ ना कुछ डाउट होगा कि जो मेरी पाइपलाइन है कहीं ना कहीं पर डिरेक्ट है, कहीं पर आपका क्या हुआ, कहीं पर कुछ छेद होगा जिसके कारण हमारा लीकेज होगा। लीकेज के कारण क्या है कि 10 लीटर्स जो हमारा फ्लूइड है कहीं ना कहीं वेस्ट हो जा रहा है। तो आप जो ट्रेसर इंजेक्ट कराएंगे, आप इसे डिटेक्ट कैसे करेंगे? आप ट्रेसर को इंजेक्ट कराइए, ट्रेसर को इंजेक्ट कराया जाएगा। अब ट्रेसर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मान लिया 10 पार्टिकल दिए, अगर 10 के 10 पार्टिकल्स यहाँ पे निकल रहे हैं, हो सकता है जो 10 लीटर जा रहा हो सकता है हीट के कारण वेपोराइज हो रहा है या कुछ भी हो रहा। अगर हमने 5 पार्टिकल्स यहाँ कराए, अगर ट्रेसर के 5 पार्टिकल्स यहाँ पे पूरे निकल रहे हैं तो मैं भी शायद यहाँ पे इसमें कोई लीकेज नहीं होगा। अगर ट्रेसर के पार्टिकल्स कम निकल रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारी जो पाइपलाइन है उसमें कहीं पर लीकेज है। और उसे क्या करेंगे, हम उस लीकेज को देखकर आपको पाइप चेंज किया जा सकता है या वहाँ पर कुछ MC वगैरह लगा के उसे बंद किया जा सकता है। ओके, तो देखिए ट्रेसर अगर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, ट्रेसर अगर डिफ्यूज हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा। तो ट्रेसर आपके ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते हैं, फ्लूइड में डिजॉल्व नहीं होते ट्रेसर। ओके, तो ये मास ट्रांसफर नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन भैया डिफरेंस है ही नहीं। ट्रेसर क्या हो रहा, ट्रेसर आपका डिजॉल्व भी नहीं हो रहा, उसमें ट्रेसर का डिफ्यूजन ही नहीं हो रहा। ओके, तो ये भी मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं होगा, मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं होगा। इतनी बात हो गई मास ट्रांसफर ऑपरेशन के ऊपर। बहुत मजा आने वाला है क्लास में, बस नोट्स बनाते चलिएगा भाई साहब, नोट्स बनाते चलिएगा। आप जो भी आप कंपटीशन करना चाहें, जिसमें IOCL में, ONGC, BPCL जिसमें भी जाना चाहेंगे, आपको जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा उसी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे मैं आपको बताता चलता हूँ। तो बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स की। बताइए कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स होते हैं? ड्राइविंग फोर्स जो मास ट्रांसफर में होते हैं, कर लेते हैं ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में। तो ड्राइविंग फोर्स होते हैं आपके एक दो अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। एक आपका मेजर ड्राइविंग फोर्सेस होगा, एक आपका माइनर ड्राइविंग फोर्सेस होगा। ओके, लिखिए मेजर ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफर फॉर ड्राइविंग फोर्सेस फॉर मास ट्रांसफर। ओके, मास ट्रांसफर के लिए आपके जो ड्राइविंग फोर्स होंगे, मास ट्रांसफर के लिए आपके ड्राइविंग फोर्स होंगे, पहला में मेजर ड्राइविंग फोर्स सेकंड माइनर ड्राइविंग फोर्स। मेजर ड्राइविंग फोर्स में कौन कौन से आएंगे? देखिए मेजर ड्राइविंग फोर्स में कंसंट्रेशन डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, कंपोजिशन डिफरेंस। अब बात करते हैं माइनर ड्राइविंग फोर्स में क्या आएगा। माइनर ड्राइविंग फोर्स देखिए, माइनर ड्राइविंग फोर्स में आपका आएगा, ध्यान दीजिए,
टेम्परेचर डिफरेंस जब हायर होगा, जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हायर कंसीडर किया जाएगा, वहां पे जो आपका क्या मास ट्रांसफर होगा, आपका वहां पे होगा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। और हीट ट्रांसफर ऑपरेशन और मास ट्रांसफर ऑपरेशन कहीं भी हो रहा है तो केवल मास ट्रांसफर आपका कंसंट्रेशन की वजह से नहीं होगा, कुछ ना कुछ मास हीट ट्रांसफर भी होता है। हीट ट्रांसफर कहीं पे हीट ट्रांसफर के थ्रू भी मास ट्रांसफर होता है। तो कैसे हम जानेंगे कि मास ट्रांसफर कहीं पर हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर कंसंट्रेशन डिफरेंस है और टेम्परेचर दिया भी जा रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो कौन सा ऑपरेशन होगा वो आगे जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तब तक आपको ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखिएगा कब मास ट्रांसफर होगा और कब हीट ट्रांसफर होगा। वहाँ पे अगर आपका हीट ट्रांसफर हो, टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन कैसे बताएंगे यहाँ पर मास ट्रांसफर हो रहा है या हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, कैसे बताएंगे कि कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस है कि वहाँ पर अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है या मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है, कैसे बताएंगे, ये क्वेश्चन लिखिए। कई जगह पूछा भी गया है और आपसे भी पूछा जाएगा, कहीं भी आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तब देखिए क्या होगा, माइनर में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंस। ओके, अब जो रह गया है आपका, जो मास ट्रांसफर के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल पोटेंशियल जो होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मास ट्रांसफर के लिए। अगर कहीं पर बात हो रही है कि भाई केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल को इजीली ऐसे नहीं पढ़ेंगे, केमिकल पोटेंशियल बता रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। भाई साहब केमिकल पोटेंशियल को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल कहाँ यूज होगा, कब यूज होगा। जब कोई सिस्टम केमिकली इक्विलिब्रियम में होता है, जब कोई सिस्टम केमिकली इक्विलिब्रियम में होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है सिस्टम, तो वहां पे बात क्या की जाती है, क्या इक्विलिब्रियम होता है, क्या दोनों फेज में इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल पोटेंशियल। क्यों वहां पे मास कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात नहीं की जाती है, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल, जब आपका केमिकली इक्विलिब्रियम होता है, कोई भी आपका सिस्टम होता है, जब केमिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, तो वहां पे बोला जाता है कि इसमें जो केमिकल पोटेंशियल है वो दोनों फेज में इक्वल है, यानी कि सेम है। वहां पर कंसंट्रेशन की बात क्यों नहीं की जाती है, ये बात आपको बताई जाएगी। और आपका जो मास ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है केमिकल पोटेंशियल, लेकिन क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण मास ट्रांसफर होता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल रियल में जो होता है वो केमिकल पोटेंशियल ही होता है। अगर कोई सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर ये नहीं बोलेंगे वहां पर कंसंट्रेशन सेम है, वहां पर बोला जाएगा केमिकल पोटेंशियल सेम है दोनों फेज का। ओके, अब बताते हैं कैसे यूज करते हैं केमिकल पोटेंशियल, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहां पे पढ़ते हैं। तो बात नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट को, बहुत ही मजा आने वाला है क्लासेस में। तो चलिए बात करते हैं। क्या बात मैंने बोली, केमिकल पोटेंशियल। देखिए आपका कहीं पर मास ट्रांसफर हो रहा होगा, या तो सिंगल फेज हो सकता है, लिक्विड टू लिक्विड हो रहा हो, गैस टू गैस हो रहा हो, या कहीं पर आपका सॉलिड टू गैस हो रहा हो। इस तरीके से मास ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा, या कहीं पर हो सकता है लिक्विड टू गैस हो रहा हो। ओके, तो इस तरीके से मास ट्रांसफर होगा। जहां पे सिंगल फेज होगा आपका यहां हो रहा है सिंगल फेज मास ट्रांसफर। ओके, देखिए ये क्या है, ये 2 फेज मास ट्रांसफर है, या मल्टीपल फेज मास ट्रांसफर भी हो जाएगा। आपका ये क्या है, सिंगल फेज मास ट्रांसफर, सिंगल फेज मास ट्रांसफर ये हो रहा है। और ये आपके इधर जो ये है आपका सिंगल फेज मास ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे जो जितने लिखे हुए हैं मल्टीपल फेज या 2 फेज मास ट्रांसफर। ओके, अब बात करेंगे केमिकल पोटेंशियल यूज कब करेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मैं क्या बताने वाला हूं, नोट्स बनाते चलना है। तो डालिए हेडिंग, क्या लिखना है, सिंगल फेज मास ट्रांसफर, सिंगल फेज में जब मास ट्रांसफर हो रहा होगा तब आपके ड्राइविंग फोर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिंगल फेज के लिए मास ट्रांसफर में कौन से ड्राइविंग फोर्स होंगे, आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा ड्राइविंग फोर्स। ओके, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगा,
सेकेंड, थर्ड कंपोजिशन डिफरेंस, कंपोजिशन डिफरेंस। अब बात करते हैं कि सिंगल फेज में केमिकल पोटेंशियल क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, ये कोई एक सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, ओके। इसमें दो पार्टीशन लगे हुए हैं, इसमें पार्टीशन लगा हुआ है, सिंगल फेज है, इसमें सिंगल फेज में इसमें क्या है, इधर आपका कोई लिक्विड भरा हुआ है, आपका लिक्विड ही है, लिक्विड ए है, इधर लिक्विड बी है। इनके क्या है, इनके जो है सेम फेज है, फेज आपका क्या है, फेज आपका सेम है, फेज ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड फेज में है, ये भी लिक्विड फेज में है। जब पार्टीशन को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पार्टीशन को इसे रिमूव कर देंगे ए और बी, क्या होगा, अगर हायर कंसंट्रेशन, देखिए ए की साइड में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा, ए की साइड पे हायर कंसंट्रेशन होगा, ए की साइड हायर कंसंट्रेशन होगा, बी की साइड लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो क्या होगा, ए से आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगेगा, मूव करने लगा। ये तब तक डिफरेंस चलता रहेगा, तब तक ये मास ट्रांसफर चलता रहेगा, जब तक कि पूरे सिस्टम में कंसंट्रेशन डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा, जबकि पूरे सिस्टम का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगा, कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगा। सी ए इज इक्वल टू सी बी। अब मोल फ्रैक्शन लिख लीजिए, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा, तब आपका मास ट्रांसफर रुक जाएगा, तब आपका क्या होगा, मास ट्रांसफर बेटा रुक जाएगा। ध्यान दीजिए, मास ट्रांसफर रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल की बात नहीं की जाएगी, केमिकल पोटेंशियल की अभी बात नहीं की जाएगी। अब चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब तक डिफरेंस था, जब तक सी ए नॉट इक्वल टू सी बी, तब तक मास ट्रांसफर हुआ, तब तक मास ट्रांसफर हुआ। जब आपका सी ए इज इक्वल टू सी बी हो गया, तब मास ट्रांसफर क्या बोला सिस्टम, भैया अब हम हर जगह इक्वल हो गए, हमारी समानता हर जगह हो गई, अब हम ट्रांसफर नहीं होगा, अब मास ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे ये सिंगल फेज है, यहाँ पे आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, यहाँ सिंगल फेज है, समानता है, यहाँ पे अब मास ट्रांसफर नहीं होने देंगे, अब मास ट्रांसफर नहीं होने देंगे। ओके, तो बात ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं मल्टीपल फेज की, जहां पे मल्टीपल फेज होगा, मल्टीपल फेज में क्या सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा, बात करते हैं मल्टीपल फेज की। हेडिंग डालिए मल्टीपल फेज, हेडिंग डालिए मल्टीपल फेज। चलते हैं, आपको जो बताया मैंने फिक्स ला पढ़ने से पहले जो बेसिक चीज़ें वो पढ़ के चलिए, क्योंकि यही आपका पूरा मास ट्रांसफर हैंडल करेंगी, यही चीज़ें। और आपका जो इंटरव्यू होता है या कहीं पर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, वहां पर आपके केमिकल पोटेंशियल से एक ना एक आपका एक या दो पूछा ही जाता है, केमिकल पोटेंशियल और ड्राइविंग फोर्स से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन रहता है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए मेरी बात पे ध्यान दीजिए। आपका मल्टीपल फेज में, मल्टीपल फेज बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा कि केमिकल पोटेंशियल कब यूज होता है, केमिकल पोटेंशियल, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जब होता है आपका केमिकल पोटेंशियल ही रिस्पॉन्सिबल होता है मास ट्रांसफर के लिए। अब बात करते हैं, अब देखिए पहले ड्राइविंग फोर्स लिख लीजिए, यहाँ पे कौन से होंगे मल्टीपल फेज में, मल्टीपल फेज में मास ट्रांसफर में कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स होंगे, ध्यान दीजिए। मल्टीपल फेज में जो मास ड्राइविंग फोर्स होंगे, पहला आपका होगा केमिकल पोटेंशियल, डिफरेंस बोलना है, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ना कि केमिकल पोटेंशियल। आपका दूसरा होगा गिब्स फ्री एनर्जी, और आपका एक्टिविटी। तो ये होंगे आपके जहाँ का मल्टीपल फेज होगा। देखिए ये होते हैं, ये आपका केमिकल पोटेंशियल मेजर में रहता है, गिब्स फ्री एनर्जी भी होता है, एक्टिविटी होता है। और जो बीटेक लेवल स्टूडेंट है उनके लिए भी ज़्यादा पढ़ेंगे या गेट उट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो आपका ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मास ट्रांसफर के लिए। अब देखिए हमने कोई क्या हुआ, एक सिस्टम है, देखिए ये सिस्टम है, इधर NH3 गैस फेज में है, और इधर लिक्विड फेज में है, इधर इसका कंसंट्रेशन 0.6 है, इधर इसका जो है मोल फ्रैक्शन क्या है 0.2 है।
देखिए यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, कंसंट्रेशन तो डिफरेंस होगा। आप पार्टीशन को भी रिमूव कर दीजिए, पार्टीशन को भी रिमूव कर दीजिए। आपका इधर NH3 गैस फॉर्म वाला था, तो देखिए इधर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन होगा। ओके, हम बात कर लेते हैं, बना लेते हैं कंसंट्रेशन रीजन। वो 0.6 लिखा हुआ है, वो ध्यान रखिएगा। और इस साइड में आपका क्या है, NH3 कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन है। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे सिनेरियो क्या देखने को मिलेगा। आप जब इसे पार्टीशन को रिमूव भी कर देंगे, पार्टीशन को रिमूव कर दीजिए, NH3 इधर भी है, इधर क्या है NH3, इधर का NH3 है, NH3 वो लिक्विड फेज में। ओके, इधर लिक्विड फेज का था, इधर गैस में। कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, कंसंट्रेशन आपका C लिक्विड फेज इज इक्वल नॉट इक्वल टू C गैस फेज। कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, लेकिन बाबा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए भाई साहब, यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं होगा। आपने क्या बोला था, कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा लेकिन मास ट्रांसफर होगा। जहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा मास ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है। गैस फेज में क्या है 0.6 और इसमें क्या है आपका गैस लिक्विड फेज में 0.2 है, गैस फेज में 0.6 है। कंसंट्रेशन डिफरेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं देखने को। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल की गई वैल्यू है, आप कभी देख लीजिएगा या रख के भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहां पे मास ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका मल्टीपल फेज मास ट्रांसफर कहीं पे हो रहा होगा, मल्टीपल फेज के लिए रिस्पांसिबल होगा आपका केमिकल पोटेंशियल, और मल्टीपल फेज सिस्टम में आपका केमिकल पोटेंशियल को यूज करेगा। अगर कहीं भी मास ट्रांसफर कर किसी ने बोला है कोई आपका सिस्टम है केमिकली इक्विलिब्रियम है, तो बताइए वहां पर क्या इक्विलिब्रियम है, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होगा या फिर आपका केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल आपका इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, केमिकल पोटेंशियल, नोट दिस पॉइंट, नोट दिस पॉइंट, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, नोट दिस पॉइंट। तो यहां पे क्या होगा, आपका केमिकल पोटेंशियल म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू आपका क्या है, लिक्विड फेज इज इक्वल टू म्यू गैस फेज। दोनों का इक्वल हो चुका होगा, इक्वल हो चुका है। ये गारंटी नहीं करता, केमिकल पोटेंशियल ये नहीं कहता कि भैया कंसंट्रेशन सेम होगा तभी हम इक्वल होंगे, ये इस बात की गारंटी नहीं लेता है। भाई मुझे क्या है, मुझे सेम होना है, मैं किसी की परवाह नहीं करता कि भाई कंसंट्रेशन सेम होगा तभी मैं सेम हूँगा, मैं सेम हो जाऊँगा। नहीं, मुझे सेम होना है, आप कंसंट्रेशन डिफरेंस रखिए, लेकिन क्या है मैं सेम हो जाऊँगा। तो केमिकल पोटेंशियल क्या कहता है, भैया मैं किसी के सहारे नहीं चलने वाला हूं कि भैया जब तुम चलो तभी मैं चलूं, भैया जब तुम चलो। जैसे गांव में देखा होगा, कभी होता है दो फ्रेंड्स होते हैं, यार भैया यार आज स्कूल चलना है यार, बताओ चलोगे या नहीं चलोगे। तो क्या कहते हैं, यार भाई मेरा जाने का मन नहीं है यार, मैंने जब, तो दूसरा कहता है मेरा भी जाने का मन नहीं है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कोई बच्चा होता है तो कहता है यार तुम जाओ या ना जाओ मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जाना है तो मैं जाऊंगा। केमिकल पोटेंशियल का भी यही फंडा, वो कहता है भैया कंसंट्रेशन डिफरेंस मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे इक्वल होना है, मैं वहां पे इक्वल होऊंगा और सिस्टम को इक्वल करूंगा और वहां पे क्या एस्टेब्लिश कर दूंगा, सिस्टम इन केमिकल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो रिस्पांसिबल जो आपका हाईली होगा, तो आपका केमिकल पोटेंशियल रिस्पांसिबल होगा मास ट्रांसफर के लिए। ओके, अब हमने बात कर ली है, ध्यान दीजिए, मास ट्रांसफर की बात कर ली है, मास ट्रांसफर में आपके ड्राइविंग फोर्स की बात कर ली है, मास ट्रांसफर की डिफिनीशन लिख ली है। अब देखिए आपकी मेजर यूनिट, आपको मास ट्रांसफर से प्यार हो जाएगा बेटा, प्यार हो जाएगा भाई साहब, इस तरीके से पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए डिफ्यूजन कभी कभी क्या बच्चे होते हैं, डिफ्यूजन को ही मास ट्रांसफर समझ लेते हैं। डिफ्यूजन एक मैकेनिज्म है मास ट्रांसफर होने की, डिफ्यूजन क्या है, एक मैकेनिज्म है मास ट्रांसफर होने की। और आपकी एक मेजर यूनिट होती है डस्टिलेशन। आप रिफाइनरी में जाइएगा, किसी भी फैक्ट्री में जाइएगा, किसी भी इंडस्ट्री में जाइएगा, मेजर जो आपको यूज होते मिलेगा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है आपका पार्ट, वहां पे मेजर यूज होने को मिलेगा। जहां पर भी इंडस्ट्री में देखिएगा बेटा, जहां पर भी इंडस्ट्री में जाइएगा भाई साहब, कुछ ना हो रहा हो लेकिन डिस्टिलेशन जो होगा ऑपरेशन वहां पे हो रहा होगा, डिस्टिलेशन ऑपरेशन हो रहा होगा। क्योंकि डिस्टिलेशन ऑपरेशन जान है मास ट्रांसफर की, जान है केमिकल इंडस्ट्रीज की। जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे जान रहती है भाई। अगर वहां पे डिस्टिलेशन ऑपरेशन नहीं हो रहा तो ये समझ लीजिए भाई मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि डिस्टिलेशन तो कंपलसरी है।
कोई भी भाई इंडस्ट्री चल रही है कहीं पर भी ज़्यादातर मैक्सिमम तुम्हें आपको डिस्टिलेशन तो देखने पड़ेगा। इसलिए मास ट्रांसफर भाई समझ के पढ़ना है। मास ट्रांसफर 30% कवरेज करता है केमिकल इंजीनियरिंग का। मास ट्रांसफर सब्जेक्ट तो समझ लिया भाई, हलवा बन जाएगा। बस हमें कठिन कब लगती है कोई चीज़, जब हम उसे ईजी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। कठिन चीज़ को क्या करेंगे, हार्ड चीज़ को इतना ईजी वे से समझेंगे कि कुछ समझ ही नहीं चाहिए, इतना ईजी समझ लेंगे कि मास ट्रांसफर हमारे लिए क्या होगा, एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्यार होगा। मास ट्रांसफर से प्यार करा देंगे मास ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर देखिए, मास ट्रांसफर की बात हो गई। आज जो यूनिट स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मैं बता दूंगा, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन बता दूंगा, फिर एंडिंग करेंगे। ओके, तो पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो बताइए क्या डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन एक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू मास ट्रांसफर होता है। डिफ्यूजन एक मास ट्रांसफर की मैकेनिज्म है। कुछ बच्चे मास ट्रांसफर और डिफ्यूजन की दोनों की डिफिनेशन सही बता देते हैं, तो होता है। लेकिन आपका डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मास ट्रांसफर होता है। ओके, नोट दिस पॉइंट। अब लिखिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होगा, देखिए कोई रीजन है, बस वही बात है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, और इस साइड में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। अब एक ही में इनमें कोई आपको बीच में रुकावट नहीं है, तो क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की मूव करेगा ड्यू टू मोमेंटम, ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो यहाँ पे होगी। ठीक है, तो बात करते हैं डिफिनीशन की। ओके, डिफिनीशन लिखिए डिफ्यूजन की। स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, एग्जाम में जब भी आए ये डिफिनीशन रट लीजिए, अच्छी तरीके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। लिखिए नेट मूवमेंटम of molecules, net momentum of molecules from higher concentration region to lower concentration region by virtue of their thermal energy। डिफिनीशन लिख लीजिए, समझिए क्या मैंने लिखा है। नेट मोमेंटम ट्रांसफर, जहां पर नेट मोमेंटम ट्रांसफर आप मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होंगे हायर कंसंट्रेशन की ओर, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर होंगे ड्यू टू उनकी थर्मल एनर्जी के कारण, तो आपका क्या कहलाएगा, मोमेंटम आपका क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन, आपका डिफ्यूजन कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन लिखिए, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। आपके डिफ्यूजन के प्रकार क्या होते हैं, दो प्रकार के डिफ्यूजन होते हैं। पहला लिखिए, पहला डिफ्यूजन क्या होगा, लिखिए, कोई बताए पहला डिफ्यूजन, कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए फ्रेंड्स। देखिए पता होगा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पता होगा, बताइए बताइए पहला क्या होगा, पहला होगा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। सेकेंड आपका क्या होता है, ईडी डिफ्यूजन, ईडी और टर्बुलेंस। सेकेंड क्या है, ईडी और टर्बुलेंस डिफ्यूजन। टर्बुलेंस डिफ्यूजन। अब लिखने क्या कभी कभी बोल दिया जाता है, देखिए मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफर भी बोल दिया जाता है, मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफर और ईडी मास ट्रांसफर भी बोल दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब बात क्या करते हैं कि होता क्या है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और आपका ईडी डिफ्यूजन। तो पहले मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर डिफिनेशन बताऊंगा। ओके, तो चलिए इरेज करते हैं इसे, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। हेडिंग डाल लीजिए मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन।
लिखिए मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता क्या है, पहले एग्जांपल समझिए। जब आपका एक ग्लास लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। आप क्या कीजिएगा, एक ग्लास लीजिएगा, ओके। ग्लास में क्या कीजिएगा, वाटर ले लीजिएगा, वाटर भर लीजिएगा, वाटर से फिल कर लीजिएगा, इसे वाटर से फिल कर दीजिएगा। वाटर से फिल करने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा, जिससे कि इसमें जो वाटर भरा हुआ है, वाटर में जो मोशन है या वाइब्रेशन है, जो वाटर हिल रहा है या उसके एडजेसेंट लेयर में मोशन है, वो बंद हो जाए। फिर इसमें चीनी के पार्टिकल डाल दीजिएगा, शुगर पार्टिकल से डाल दीजिएगा, शुगर पार्टिकल से डाल दीजिएगा। फिर जो आप शरबत बनाते हैं घर पे, वही एक एग्जांपल है। कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा, हो सकता है आपको हिलाना नहीं है, इसमें चम्मच डाल के या ग्लास से ऐसे नहीं करना है, ओके। वो जैसे शरबत बनाते हैं घर पे जल्दी बना के, वो नहीं करना। रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, तो क्या करना है, ध्यान दीजिए मेरी बात को। इसमें जब डाल दिया ग्लास में, रखे दीजिए। आप देखिएगा, हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे में क्या हो, आपका चीनी टोटल डिफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि वाटर में कोई मोशन नहीं होगा। आपका क्या होगा, जो आपके चीनी पार्टिकल्स होंगे, जो आपके शुगर पार्टिकल्स होंगे, कुछ टाइम 1 या 2 घंटे बाद टोटली डिफ्यूज़ हो जाएंगे वो आपका वाटर में। तो यहाँ पे जो जिस टाइप जो आपको मास ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा, वो मास ट्रांसफ़र क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफ़र। तो ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफ़र कब हो रहा होगा, किसी स्टेगनेंट मीडियम में। स्टेगनेंट मीडियम में वहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा। जो वाटर है यानी कि जो मीडियम है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जीरो होनी चाहिए, ओके, जीरो होनी चाहिए। लिखिए अब डिफिनीशन देख सकते हैं आप। देखिए, अगर आप इसे चम्मच डाल देंगे, चलाने लगेंगे, या 2 ग्लास ले लेंगे, इस तरीके से उलट पुलट करने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ईडी डिफ्यूजन। तो अभी बात हो रही मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के लिए बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ओके। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो होता है, ये माइक्रोस्कोपिक भी होता है, माइक्रोस्कोपिक भी होता है, ओके। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की डिफिनेशन लिखिए। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन region to lower concentration region in a stagnant medium, नेंट मीडियम। जब वहाँ पे मीडियम लिया गया है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। एक पॉइंट लिख लीजिए, ब्लैक पेन से आप लिख लीजिएगा, डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिए, इट इज़ अ वेरी स्लो मास ट्रांसफ़र टाइप, या बहुत ही स्लो मास ट्रांसफ़र टाइप है। इसमें जो मास ट्रांसफ़र होता है बहुत ही स्लो होता है, ओके। वेरी स्लो मास ट्रांसफ़र, वेरी स्लो, इट इज़ अ वेरी स्लो मास ट्रांसफ़र फिनोमिना, और टाइप लिख लीजिए, ओके। बहुत ही स्लो टाइप है। इसमें जो ट्रांसफ़र होगा, हो सकता है जो चीनी डाल के रखिए 1 घंटा 2 घंटा ले ले, तो बहुत ही स्लो होगा। अब बात करते हैं, क्या बताइए, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो हो रहा है, उसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी रेट को इंक्रीज किया जा सकता है। मान लिया चीनी थी, ये ग्लास था, ग्लास में वाटर भरा हुआ था और इसमें चीनी डाल दी, ओके, चीनी डाल दी। अब बताइए कैसे इसकी रेट को कैसे इंक्रीज करेंगे, बताइए क्या करेंगे, उलट पुलट करेंगे या चम्मच डालेंगे।
देखिए ना बाबा ना, गलत हो जाएगा। जब आप इसमें चम्मच डाल के चलाने लगेंगे तब ये कौन सा डिफ्यूजन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडी डिफ्यूजन। एडी डिफ्यूजन की तो मैंने बात ही नहीं की। यहाँ पे आपको इंक्रीज क्या करना है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। ध्यान रखिए अगर मोशन आ गया उसमें तो क्या हो जाएगा, वो एडी डिफ्यूजन या टर्बुलेंस डिफ्यूजन, उसकी तो मैंने बात ही नहीं की। आपको इंक्रीज क्या करना है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इंक्रीज करना है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। बताइए कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट हीट देने लगेंगे। इसे क्या है, उठा के रख लेंगे, इसे उस पर रख लेंगे, गैस पर हीट देने लगेंगे। ऐसे क्या हो जाएगा बताइए, हीट देंगे हो जाएगा। हीट तो देंगे, बात सही है, हीट देंगे, आपका रेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर जो डिफ्यूजन है रेट तो वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर हो रहा है